हेलो दोस्तों, KLD क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप क्या होता है और फ्लेक्सी कैप क्या होता है। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अगर आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना % रिटर्न मिलेगा एक साल के अंदर। वही फ्लेक्सी कैप में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो पिछले 1 सालों में आपको कितना रिटर्न मिला है, क्योंकि इसी को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो 4 जनवरी 2024 तक का लेके है इसमें रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि अगर 1 साल में, पिछले 1 सालों में किस कैप में सबसे अधिक आपको रिटर्न मिला। अगर आप एसआईपी के माध्यम से, एसआईपी क्या होता है? एसआईपी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि आप एक निश्चित समय में निश्चित रूप से पैसा या निश्चित समय में एक निश्चित राशि आप समय समय पे जमा करते जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो पैसा आपको, आपका मूलधन जो होता है, जो आप पैसा जमा करते हैं, वो रिटर्न के साथ या इंटरेस्ट के साथ मिलता है, वो आपका होता है एसआईपी। अगर आप नए साल में अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बात किया जाए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो एक संस्था है AMFI जिसे हमने कहा है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार पिछले 1 सालों की हम बात करें तो पिछले 1 सालों में अगर किसी ने मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया है तो उसे 44.11% का, लगभग 44% का उसे 1 साल के अंदर रिटर्न मिला है। जबकि अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसमें 43.13% का, देख सकते हैं कि लगभग कितने, अंतर तो बहुत ज़्यादा का नहीं है, लेकिन कितने % का या कितने अधिक का रिटर्न मिला है। दोनों रिटर्न जो है ये 4 जनवरी 2024 तक की आंकड़े की बात किया गया है। अगर आप लंबे समय तक एसआईपी के जरिए निवेश करने चाहते हैं तो आप इन दोनों फंडों में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये भी समझना होगा कि कौन सा कैप होता है या किस प्रकार के, कितने प्रकार के कैप होते हैं। मार्केट की बात किया जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो देश की सभी कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं आपको आराम से समझना होगा, जिससे सबसे पहला आपका आएगा जिन कंपनियों का मार्केट कैप कितना होगा, 20,000 करोड़ रुपए। इस चीज को आपको समझना होगा। कहने का मतलब ये होगा कि जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लार्ज कैप कहेंगे। इसके बाद आपका आता है मिड कैप। मिड मतलब होता है ये कि मध्य की बात हो रही है। जिन कंपनियों की मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से कम लेकिन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए के बीच की बात हो रही है। अगर 20,000 करोड़ हो गया या उससे अधिक हो जाएगा तो वो तो लार्ज हो जाएगा, लेकिन इसके बीच की जो हो गई उसको हम कहेंगे मिड कैप। और तीसरा प्रकार है आपका स्मॉल कैप। नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल मतलब छोटा, यानी कहने का मतलब होता है कि जिस कंपनी का मार्केट कैप कितना होगा, 5,000 करोड़ रुपए से कम होगा, ऐसी कंपनियों को हम स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखते हैं। एक बार और इसे हम रिपीट कर देते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। स्मॉल कैप की वो कंपनियां होंगी जिनकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी या मार्केट कैप कितना होगा, 5,000 करोड़ रुपए से कम होगा। वही मिड कैप की बात होगी तो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकिन 20,000 करोड़ रुपए से कम होगा, उसे हम मिड कैप कहेंगे। वही लार्ज कैप की बात आएगी तो वो 20,000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा, अगर 20,000 करोड़ रुपए तब भी हम कहेंगे लार्ज, और उससे अधिक हो गई तो भी वो लार्ज में होगी। इसके साथ साथ कई और कैटेगरी में बांटा जाता है, लेकिन जो मुख्यतः होंगी वो 3 ही कैप होता है। ये चीजें आपको समझनी होगी। वहीं अगर देखा जाए, हम भारत की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो टॉप जो 100 कंपनीज होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसको या उनको लार्ज कैप कहते हैं, और 100 से लेके 250 तक की कंपनियों के बीच का जो होता है उसको मिड कैप, और इसके बाद की जो सभी कंपनियां होती हैं वो किस में आएंगी, स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। पॉइंट है मल्टी कैप फंड क्या होता है और फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, इनको पहले समझा जाए। मल्टी कैप फंड डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, यानी कहने का मतलब होगा कि अगर मल्टी कैप कहीं पे आता है, मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। कहने का मतलब यही होगा कि अगर एक से अधिक होगा तो वो मल्टी हो जाएगा। इसका ये मतलब होगा कि मल्टी कैप में होगा अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप को अगर तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टी कैप बन जाएगा। एक बार और इसको समझिए, मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, तो कौन कौन से होंगे, स्मॉल कैप को मिला लीजिए, मिडिल कैप को मिला लीजिए और लार्ज कैप को, इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा मल्टी कैप।
इसी को हम डाइवर्सिफाइड कैप भी कहते हैं। इस कैटेगरी के फंड में निवेश करने पर इन्वेस्टर का 25% पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, तो वो होता है आपका स्मॉल कंपनियों में, 25% मिड कैप में और 25% कहाँ पे होगा आपका लार्ज कैप में, क्योंकि 25% बचा हुआ पैसा आपका फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह से एक बार और इसे समझा जाए जिससे आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो मान लीजिए जो 100% आपका पैसा है, मान लीजिए 100 रुपये या कुछ भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो इसमें से क्या होगा, इसका 25% कहाँ पे होगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा, 25% कहाँ पे होगा, मिड कैप में, 25% कहाँ पे होगा, लार्ज कैप में, और जो 25% होगा वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा कि किसमें और करना है, कहाँ करना है या कहाँ नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आप चारों को मिलाएंगे तो ये कौन से कैप में जाएगा, ये आपका जाएगा मल्टी कैप फंड कहा जाएगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मल्टी कैप फंड में क्या क्या आएगा, आपका स्मॉल कैप आएगा, मिडिल कैप आएगा और आपका लार्ज कैप आएगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो बाकी पैसा आपका 25% बचेगा वो आपका फंड मैनेजर तय करेगा कि उस पैसे को कहां पे किस जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। वही अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्टर का पैसा स्मॉल, मिड या लार्ज कैप में निवेश करता है। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि 25% आपको स्मॉल में करना है, 25% मिड में करना है, ऐसा कुछ भी इसमें बाध्यता नहीं है। बाध्यता किसमें है, वो आपका मल्टी कैप में होगा। फ्लेक्सी में क्या है, कोई बाध्यता नहीं है। ये चीजें आपको समझना होगा। अगर बात किया जाए कि मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा बेहतर होता है तो इसे किस तरह से समझेंगे। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के जरिए अपने पैसे का 25% कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, वही 25% जो है आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो कंपनियों के स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके निवेश करना चाहते हैं तो आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि मल्टी कैप फंड का ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं है, यह फंड नए सेबी रूल्स के बाद सितंबर 2020 में सामने आए हैं, इसलिए आप सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करें। वहीं अगर आपको म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की निवेश नीति पर आपको भरोसा है कि वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा और हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि कब आपको किसमें करना है। शेयर मार्केट में एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं बेंचमार्क। ये बेंचमार्क क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसे हमें समझना होगा। बेंचमार्क आमतौर पर भारतीय शेयर बाजार के बीएसई यानी कि कहने का मतलब होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स और निफ्टी जैसे मार्केट सूचकांक होते हैं जिसके साथ म्यूचुअल फंड के रिटर्न को कंपेयर किया जाता है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कितना रिटर्न मिला, और अगर आपने इस तरह से देखा जाए जो मार्केट का सूचकांक है, चाहे जैसे बीएसई में जो है, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है या आपने पैसा उसमें लगाया है, उससे कितना रिटर्न मिला, उन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसी को बेंचमार्क कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिसके माध्यम से जो बेंचमार्क शब्द है ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके किसी खास म्यूचुअल फंड ने किसी खास के समय में, मान लीजिए हम म्यूचुअल फंड को एम से डिनोट करते हैं, अगर आपको 60% का रिटर्न मिला कहां से, म्यूचुअल फंड से। वहीं अगर हम बेंचमार्क के माध्यम से बात करें, अगर इस तरह से देखा जाए उतने ही समय की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 साल में, वहां पे आप बेंचमार्क में भी 1 साल लिख लीजिए, और बेंचमार्क में मान लीजिए आपको 70% का रिटर्न मिले तो किस तरह से आप तुलना करेंगे, तो ये आप कहेंगे कि हमको म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो रिटर्न मिला है वो बेंचमार्क के माध्यम से मिलने वाले रिटर्न का 10% क्या है, कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों का जो रिटर्न होता है, जो रिटर्न हमको पैसा मिलता है, उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे तुलना किया जाता है। तो इस तरह से ये जो शब्द था वो अब आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले थे और आपको शुरू में बताया गया था कि हम मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड होता है और वहीं पे जो आपका फ्लेक्सी कैप है उसके रिटर्न की बात करेंगे कि 1 साल में कितना रिटर्न मिला। तो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है म्यूचुअल फंड का नाम, इन कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया, जैसे किसी ने कोटक में किया होगा, किसी ने ITI मल्टी कैप में, किसी ने HDFC में, तो इस तरह से सबके नाम दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 साल का रिटर्न, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान में और ये रेगुलर प्लान में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है बेंचमार्क रिटर्न। इसका मतलब होगा कि अगर किसी ने BSE में इन्वेस्ट करके, इसका मतलब होगा कि निफ्टी या जो 50 है उसमें शेयर खरीद के कितना वहाँ से रिटर्न प्राप्त किया। तो तीनों को ग्राफ को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोटक मल्टी कैप में अगर किसी ने 1 साल रिटर्न के रूप में रेगुलर में प्लान में इन्वेस्ट किया है तो उसको मिला है 41.97, करीब 42% का रिटर्न मिला है। वहीं अगर यहाँ देखा जाए कोटक मल्टी कैप का अगर 1
साल रिटर्न का डायरेक्ट प्लान में देखा जाए तो वो कितना है 44, देख लिए कितना होगा 44.11%। वही बेंचमार्क में कितना है 35.39% का। तो आपको सभी चीज़ें इस ग्राफ के माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे विस्तार से समझिएगा कि किस म्यूचुअल फंड में या कहाँ से हमें एक साल के अंदर कितने % का रिटर्न मिला है। रिटर्न का मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने कहीं पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और आपको कहा जाए कि आपको 40% का रिटर्न मिला, तो इसका ये मतलब हो गया कि एक साल में जो आपका 100 रुपये था वो बढ़कर कितना हो जाएगा 140 रुपये हो जाएगा। तो ये जो 40 रुपये मिला है वो आपका वही रिटर्न होता है। इसका ये मतलब हो गया कि आपके मूलधन के अलावा जो पैसा आपको मिल रहा है, चाहे आप उसे इंटरेस्ट कहें या उसे आप रिटर्न कहें। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात किया जाए जो आपका फ्लेक्सी कैप है, दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा। एक साल में अगर हम फ्लेक्सी कैप का देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड यानी कि कंपनियों के नाम दिए गए हैं जहाँ जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, वही एक साल का रिटर्न अगर रेगुलर प्लान देखा जाए, एक साल रिटर्न का डायरेक्ट प्लान, वही बेंचमार्क। ये ऊपर लिखा हुआ है कि फ्लेक्सी कैप में देखा जाए तो जैसे JM फ्लेक्सी कैप फंड में है, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो एक साल में उसको कितना मिला है रेगुलर प्लान में 41.53%। वही एक साल रिटर्न का देखा जाए अगर डायरेक्ट प्लान है तो 43.13% जो मैक्सिमम रहा है। वही बेंचमार्क में कितना मिला है 27.74% का। इस तरह से देखा जाए कि किसी ने अगर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया है और किसी ने फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया है तो किसका रिटर्न कितना अधिक होगा, वही कंपनियों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप किसमें म्यूचुअल फंड या SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय में SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इक्विटी फंड में निवेश लंबे समय में ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसकी वजह यह है कि इक्विटी फंड में लंबे समय तक SIP करने से शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का जोखिम कम रहता है। शेयर बाजार के निचले स्तर और ऊंचे स्तर का एक औसत रिटर्न बनता है और साथ ही आपको किसका फायदा मिलता है, कंपाउंडिंग का। ये चीजें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कंपाउंडिंग किस तरह से जो रूल है वो काम करता है। और इस वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट ये है कि क्या SIP में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा तरीका है या नहीं। शायद इसे निवेश का सबसे अच्छा तरीका कहना तो उचित नहीं होगा क्योंकि और भी ऐसे ऑप्शन है, लेकिन यह नियमित आय वाले लोगों के लिए निवेश का अच्छा तरीका जरूर हो सकता है। जैसे वेतनभोगी और कारोबारी जिनकी हर महीने एक निश्चित आय तय है, SIP में निवेश जेब पर भारी नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि हमारी इनकम कितनी है, कितने खर्चे हैं, किस तरह से हमारा पैसा कितना बच जाएगा। तो एक निश्चित राशि आप SIP में इन्वेस्ट करके एक निश्चित समय में बहुत ही अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कि जो मल्टी कैप फंड होता है और आपका फ्लेक्सी कैप, किसमें रिटर्न कितना मिला है पिछले एक साल की हमने बात किया है। इसी प्रकार से बने रहिए, आने वाले और भी वीडियो में इसी तरह से अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो हम जरूर बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।